नमस्कार साथियों, नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली एक बयान दिया है भारत और चाइना को लेकर। नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि भारत और चाइना को जो एलएसी है उस पर तत्काल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्याएं खड़ी हो चुकी है। भारत और चाइना के बीच में काफ़ी तनाव बढ़ चुका है, तो चाइना को भी ध्यान देना चाहिए एलएसी पर और भारत को भी ध्यान देना चाहिए। दोनों को मिलकर इस समस्या का समाधान बहुत जल्द करना चाहिए, क्योंकि दोनों देशों के मध्य शांति बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप एशिया में देखोगे ना, तो भारत और चाइना दोनों ही बड़े देश हैं, और यदि इनकी शांति भंग होगी तो सारे रीजन की, मतलब पूरा एशिया ना, उसमें ही कहीं ना कहीं समस्या खड़ी हो जाएगी। आप किसी भी सेक्टर में लगा लो, यदि यहाँ पर कभी भी शांति अशांति होती है तो जीडीपी में फर्क होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, व्यापार होता है। जितने भी छोटे छोटे देश हैं तो वह कहीं ना कहीं धीमी मार मारी जाएंगी, क्योंकि जब बड़े देशों में अशांति होती है ना, तो छोटे जो देश होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं आपूर्ति नहीं हो पाती है सामानों की, और कहीं ना कहीं उनकी भी जीडीपी खराब होती हुई दिखती है। क्योंकि यदि हमारी भारत और चाइना की अशांति रहेगी तो भारत और चाइना की तो जीडीपी माइनस में जाएगी जाएगी, पर जो इनसे रिलेट करते हैं छोटे छोटे देश, तो इनकी भी मतलब जीडीपी और कई सेक्टर खराब होते हुए दिख जाएंगे। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने बोल रहा है कि भारत और चाइना को एलएसी पर ध्यान देना चाहिए, और जो भी समस्या है इनको तत्काल हल करना चाहिए। और दोनों ही बड़े दुनिया को मतलब प्रभावित करते हैं, क्योंकि चाइना भी बड़ी इकोनॉमी है और भारत भी जियोपॉलिटिक्स में काफी ऊपर ओदा रखता है। तो यदि इन देशों में होगा तो दुनिया पर काफी बड़ा प्रभाव पड़ेगा और दुनिया एक नेगेटिव प्रभाव में जा सकती है। तो दोनों देशों को मिलकर समस्या का समाधान करो और दोनों देश आगे बढ़ो, ताकि इनके अड़ोस पड़ोस के छोटे देश है वो भी बढ़ सके, क्योंकि डिपेंड तो ये बड़े देशों पर ही होते हैं छोटे देश में। तो कहीं ना कहीं इन दोनों देशों में समस्या आएगी ना, तो छोटे देशों में भी समस्या आएगी, तो समस्या को सुलझाना बहुत जरूरी है। और हाल ही में हमारे जो राजनाथ सिंह है वो भी मतलब चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत चल रही है कि दोनों देशों के बीच में जो समस्या खड़ी हुई है एलएसी पर, उसको हम कैसे सुलझाया जाए। तो कई दौर की बातचीत, और मतलब दोनों देशों के जो डिफेंस एक्सपर्ट है वो बैठते हैं, बातचीत करते हैं कि हम जो एलएसी पर ये समस्या चल रही है उसको हम किस प्रकार से समझाया जाए। तो राजनाथ सिंह एक इंटरव्यू में बोला कि मैं ज्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि ये सारी सीक्रेट चीजें होती है, तो मैं पब्लिकली तो नहीं बोल सकता, पर ये बोल सकता हूँ कि दोनों देशों के बीच में अभी शांति है, और कई दौर की बातचीत करने के बाद में हम कई अहम नतीजों पर पहुंचेंगे। अब किस प्रकार की बातचीत चल रही है वो तो पब्लिक में आती नहीं है, मीडिया में आती नहीं है, क्योंकि डिफेंस रिलेटिव होती है, तो वो चीजें सामने नहीं आएगी भाई किस प्रकार की। पर एक चीज है कि मान लो दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही है भारत और चाइना की, और दूसरी तरफ से चाइना में ये खबर आती है कि जो अरुणाचल प्रदेश है हमारा, उसमें हमारी 30 जगहों के नाम बदलकर चाइना के नाम पर चाइना रख देता है। तो कहीं ना कहीं ये अलग बात आती है, और ये बात ये दर्शाती है कि चाइना हमारे प्रति काफी अग्रेसिव हो रहा है, काफी वो चीजें वो दिखाना चाहता है कि हम भारत से बातचीत करने के मूड में नहीं है, और भारत हमारी जबरदस्ती पीछे पड़ रहा है। क्योंकि देखो शांति की बात कर रहे हैं हम, कई दौर की बातचीत चल रही है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने हमने बोला। और दूसरी तरफ से यह खबर आ जाती है कि चाइना ने हमारे अरुणाचल प्रदेश के नाम बदल रहे हैं, 30 जगहों के नाम बदल दिए। उसमें कई पहाड़ है, कई नदियां, कई झरने हैं, कई समतल स्थान है, और कई जंगल है, उनके नाम चाइना के नाम पे रख दिए। तो ये बताना चाहता है कि जो अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्से है ना जिनके नाम बदले, वह चाइना के हैं, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। और फिर राजनाथ सिंह का एक रैली में बयान आ जाता है कि चाइना जो 30 जगहों के नाम रखे हैं, तो नाम रखने से क्या होता, वैसे कुछ नहीं होता भाई। अरुणाचल प्रदेश हमारा है, और हमारे अरुणाचल प्रदेश का चाइना नाम रख दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का होता। पर इससे यह तो तय हो जाता है ना कि आप दोनों के बीच में, चाइना और भारत के बीच में काफी संबंध सही नहीं है, और मतलब एक हड़पने की नीति अपना रखा है चाइना ने। चाइना मतलब मध्यस्थता या शांति करने के इरादे नहीं है उनके, मतलब अशांति करने का इरादा है, मुद्दा सुलझाने का नहीं है। एलएसी पे सुलझाएगा तो फिर ये अरुणाचल प्रदेश में उलझा देगा। तो कहीं ना कहीं समस्या सुलझती हुई नजर नहीं आ रही, जिस प्रकार से चाइना चाले चल रहा है भाई उस प्रकार से तो बातचीत चल रही है कई दौर की, और इस प्रकार से वह अरुणाचल प्रदेश में नाम बदल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं गलत चीज हो रही है। और एक चीज हो रही है, जो हमारे सोनम वांगचुक है लद्दाख के, उन्होंने भी एक बयान जारी किया, और कई बार मैंने न्यूज भी देखी है कि चाइना हमारी सीमा में घुस रहा है, एलएसी में घुस रहा है, हमारी जगह अपना रहा है। कई बार जो लद्दाख में चरागे होते हैं, जो पशु चराते हैं, उनसे और जो चाइना आर्मी है उनसे झड़प हो जाती है कि हमारी सीमा। तो उससे यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो चाइना की आर्मी है वह लद्दाख में हमारी टेरिटरी को कब्जा रही है, ऑक्यूपाई कर रही है लगातार। तो अब ये कितना सही है कितना गलत है ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि न्यूज में इस प्रकार की बातें नहीं आ रही है। वहाँ के लोकल जो सोनम वांगचुक है उन्होंने ही बताया कि लगातार हमारे उसमें घुस रही है। अब देखो घुसोगे तो कहीं ज्यादा चीजें हैं जिससे पता लगाया जा सकता है कि भारत की टेरिटरी में लद्दाख में चाइना की सीमा, सैटेलाइट के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि चाइना की आर्मी हमारे में घुस रही है नहीं घुस रही है। वहाँ के लोकल आर्मी, इनको तो पता होगा ना भारत का
जो राजनाथ सिंह को भी पूछा गया तो ऐसा बोला कि बिल्कुल नहीं है, हम 1 इंच भी चाइना को ज़मीन नहीं देंगे और बिल्कुल ये गलत बात है। कोई आर्मी चाइना की हमारी लद्दाख में नहीं घुस रही है। पर अमेरिका की सैटेलाइट काफ़ी एडवांस है, तो अमेरिका भी कहीं न कहीं रिएक्ट तो करता है, यदि चाइना हमारी टेरिटरी में घुसता है या हमारी सीमा में घुसता। पर ये जो सोनम वांगचुक है, वहाँ के लोकल काफ़ी अच्छे नेता है, तो उस प्रकार से बातें बन रही है। अब घुस रही है, नहीं घुस रहा है, इसका तो मेरे को भी पता नहीं कन्फर्म। अब देखो दोनों देश है ना, उनके बीच में शांति होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये चीजें यदि उलझ गई ना एक बार, या कुछ ऊक चूक हो गई, अशांति या कुछ लड़ाई स्टार्ट हो गई, जैसे गलवान घाटी में हुई थी, झड़प हुई थी, हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, चाइना के 40 35 या 40 जवान शहीद हुए थे, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी लड़ाई में तब्दील हो जाती। मान लो यही लड़ाई जो गलवान घाटी में हुई एक युद्ध का रूप ले लेती, तो कहीं ना कहीं हमारी काफी असर पड़ता है और कहीं ना कहीं बहुत चीजें समस्याएं पैदा हो जाती है और एक युद्ध का रूप ले लेती। तो कहीं ना कहीं हम इन चीजों को सुलझाना बहुत जरूरी है। और नरेंद्र मोदी जी ने यही कहा कि कहीं ना कहीं ये बड़ा रूप ले, एक युद्ध की स्थिति में फंसे, उससे पहले हमें एलएसी पे ध्यान देना चाहिए और चाइना और भारत को मिलकर इस बात को सुलझाना चाहिए। इस प्रकार से चालें नहीं चलनी चाहिए, चाइना को कि 30 जगहों के नाम बदल रहे, दूसरी तरफ बातचीत कर रहे, नहीं, एक बैठ के बातचीत हो और इस मैटर को जल्दी से जल्दी सुलझाया जा सके, ताकि हम हमारी जीडीपी को शांति से मतलब आगे बढ़ा सके। ये फालतू के दिमाग में टेंशन ना रहे कि चाइना हम पर अटैक कर देगा या भारत हम पे अटैक कर देगा, ऐसी समस्याएं नहीं, एकदम बिल्कुल प्योर तरीके से आगे बढ़ सके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।